नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार में कम हो सकता है यूपी की भागीदारी और मंत्री बनाने में जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा और केंद्र सरकार में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। दिनेश शर्मा या जितिन प्रसाद मंत्री बनाए जा सकते हैं। सतीश गौतम, अनूप वाल्मीकि, एसपी सिंह बघेल भी मंत्री बन सकते हैं। तो भोला सिंह, छत्रपाल गंगवार, विनोद बिंद का नाम भी चर्चा में शामिल है। पंकज चौधरी नई सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये वो नाम है जिनके नाम में पॉसिबिलिटीज है मंत्री बनाए जाने की। उन्नाव से साक्षी महाराज ने जीत की हैट्रिक लगाई है और अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले भी तीसरी बार जीत गए हैं। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत ने जीत की हैट्रिक लगाई है। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड बेल्ट बीजेपी से अकेले अनुराग शर्मा जीते हैं। अनुराग शर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। कानपुर से रमेश अवस्थी का नाम भी चर्चा में है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन वर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरीके से चाहे हम अकबरपुर सीट की बात कर लें, फर्रुखाबाद सीट की बात कर लें, बुंदेलखंड सीट की बात कर लें, इस पर जितने भी प्रत्याशी हैं, कई नए नाम भी हैं, बताया जा रहा है कि इनको मंत्री पद दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए शिवम, जिस तरह से जो चाहे बुलंदशहर की बात कर ले जाए, चाहे साक्षी महाराज की बात कर ले जाए, जिस तरह से इनका नाम केंद्र में भेजा जा रहा है और कहीं ना कहीं इनको केंद्र में लिया जाएगा। क्योंकि साक्षी महाराज की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भी काफी काम किया है इससे पहले और उसके बाद जो जिस तरह से हैट्रिक लगाई है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर काम किया है और बेहतर तरीके से एक जीत दर्ज कराई है, जिसको लेकर जो साक्षी महाराज है, वो चाहे जितिन प्रसाद की बात करी है, तमाम जो ऐसे मंत्री हैं उनके नाम दिए गए हैं। केंद्र में मंत्री बनाने के लिए उनका नाम जा चुका है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन लोग इसमें मंत्री बनाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश की जो सियासी गलियारा है, यहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं और इनका नाम केंद्र में गया है। तो कुछ सोच के ही जो केंद्र चंदन, एक जो भारतीय जनता पार्टी का ये था, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक मोटो था कि हम जात वाली राजनीति नहीं करते हैं, हम जातीय राजनीति नहीं खेलते हैं कि ये फलाना ये फलाना। सवाल यह है कि जिस तरीके से हार मिली है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो वाला फैक्टर था, जातीय समीकरण वाला फैक्टर था, जिसे अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से बेहतर उतारा। पीडीए की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में अगर एक गैर यादव और कुछ ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्रत्याशी भारतीय जनता अखिलेश यादव ने खड़े किए थे वो सबके सब पीडीए से थे, यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक से थे। क्या वो फैक्टर भारतीय जनता पार्टी जब तक उसको काट नहीं निकालेगी, उत्तर प्रदेश में इसी तरीके के परिणाम सामने भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेंगे? देखिए, जिस तरह से कई सीटों पे हार देखने को मिली है शिवम, उसको लेकर तमाम जो मंत्री हैं उनने भी एक बड़ी बैठक बुलाई थी सीएम योगी आदित्यनाथ से। वो बड़ी बैठक किया था, उसके बाद ये काट लेकर देखिए बात करी जाए जाति समीकरणों की, तो उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में काफी बड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। हालांकि ये देखने को मिली है, लेकिन आगे जो चुनाव होने वाला है 2027 में जो विधानसभा होगा, इसमें ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन तमाम जो नेता हैं उनको भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी किया। हालांकि जो दिल्ली का जो नेतृत्व है उसको भी एक दिशा निर्देश जारी किया। हालांकि जिस तरह से जात जातियों को अगर लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे चीजों से बचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जात को लेकर लगातार वो चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, लगातार जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से आरोप लगा रहे थे, वो आरोप कहीं ना कहीं अब निराधार होते साबित हो रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करके और लगातार दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदन, देखिए सीधा सा सवाल यह है कि दिनेश शर्मा हो या जितिन प्रसाद हो, अब नाम आ रहा है सतीश गौतम, अनूप वाल्मीकि, एसपी सिंह बघेल, आखिर अब इन सबको मंत्री बनाकर आगे लाने की क्या जरूरत पड़ गई? सवाल तो यही बढ़ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति समीकरण के आधार पर घूमती है। ये हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो कास्ट वाला फैक्टर है ये बहुत अहम हो जाता है, खासकर राजनीतिक दृष्टिकोण से।
पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जब अखिलेश यादव ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये हमारा जो एक्स फैक्टर बनेगा, जो हमारा तुरुप का इक्का है, ये पीडीए ही है और पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। और हमने देखा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जाति समीकरण को की धुरी पर खेलकर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ढकेला है, वो अब शायद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया। और शायद यही वजह है कि सतीश गौतम, अनूप वाल्मीकि, एसपी सिंह बघेल, दिनेश शर्मा, जितिन प्रसाद अब ये नाम सामने निकल कर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मंत्री पद अब दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पीडीए ने अपना खेल खेला था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अब लगातार अपने जो वो चाहे दलितों की बात करी जाए, चाहे पिछड़ों की बात करी जाए, चाहे अल्पसंख्यकों की बात करी जाए, चाहे पंडितों की यानी ब्राह्मणों की बात करी जाए, इसको लेकर जो नाम जो दिल्ली भेजा गया है, दिल्ली में जो नाम भेजा गया, ये सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार जिस तरह से पीडीए अपना चार्ट ढूंढ चुका था, उसको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नाम की सूची दे दिया है। जिस तरह से ये नाम गए हैं तो ये कहीं ना कहीं आगे चुनाव में ये काम आएंगे, क्योंकि इनकी काट ये है और काट को लेकर ये नाम भेजे गए। वो ब्राह्मण के भी उसमें नाम शामिल है, दलितों के भी नाम शामिल है और उसमें अल्पसंख्यकों के भी नाम शामिल है। अब देखना ये होगा कि किस किस का नाम उससे जो गया है, नाम उससे कौन कौन मंत्री बनता है और कौन मंत्री बनकर लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश आता है। उसके बाद जो जाति समीकरण है, इसको काटने की जो भारतीय जनता पार्टी की तो वो है, वो जो चीजें आई है सामने, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी। ठीक है चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, चुनावी नतीजों पर मंथन लगातार जारी है। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो चुनावी नतीजों पर मंथन लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है और अब समीक्षा की जाएगी, चुनावी नतीजों पर मंथन किया जाएगा कि कहां कमी रह गई, किस फैक्टर को कम ध्यान दिया गया। और इन्हीं सब चीजों पर अब आकलन होगा कि चुनावी नतीजे इस तरह के अगर आए हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है। अब इसको लेकर बाकायदा मंथन किया जाएगा। तो चुनावी नतीजों पर मंथन होगा। दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अब समीक्षा की जाएगी और मंथन होगा कि अगर इस तरह के परिणाम सामने आए कि अकेली भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में 303 सीटें जीतती है, क्या वजह है कि इस बार बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के मंथन होगा और एनालिसिस किया जाएगा, एक विश्लेषण होगा कि वजह क्या है इसके पीछे। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजनाथ सिंह भी मौजूद है और ये भारतीय जनता पार्टी के वो तीन नाम है, वो तीन नेता हैं जो पूरे देश की राजनीति को बखूबी समझते हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल किशोर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कमल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 303 से बहुमत का आंकड़ा भी अगर न छू पाए तो एक तो एनालिसिस करना तो बनता है। अब सवाल यह है कि इस बैठक में और कौन कौन से नेता शामिल हैं और इसमें किन किन चीजों को ध्यान में रख करके जो विश्लेषण किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, वो मंथन किया जाना है। जिस तरीके से सुबह से जेपी नड्डा के घर में जो है मंथन चल रहा है, तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद है और उसी के साथ यहाँ पे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम जो पार्टी के नेता वहां पे मौजूद है और सुबह से इसी बात पे मंथन चल दिया है कि किसको किसका पद दिया जाए और किसको क्या मंत्रालय दिया जाए। तमाम जो लोग वहां पर एनडीए के जो लोग हैं अपने अपने जो जब उन्होंने बात करी थी तो अपने अपने मंत्रालयों को लेकर बात करी थी कि हम जब दिल्ली के अंदर जब हम जब सरकार बनाएंगे तो हमें भी इस मंत्रालय को दिया जाएगा। और सुबह से जो मंथन इस वक्त चल रहा है, आपको बता दें कि वहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वहां पर राजनाथ सिंह मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, तमाम वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर है वो मौजूद है और इसी चीज पर मंथन चल रहा है कि किसको क्या पद दिया जाए, क्या मंत्रालय दिया जाए, क्योंकि यही बात जो है सबसे ज्यादा चल रही है कि मंत्रालयों को लेकर। शिवम,
तो मंत्रालय को लेकर के मंथन किया जा रहा है, लेकिन सवाल तो कमल सबसे बड़ा यही है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से उनको एक शब्द से संबोधित किया जाता है, चाणक्य कहा जाता है उन्हें, बड़ा नपे तुले आदमी है और यह माना जाता है कि देश की राजनीति को बखूबी समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बार परिणाम आए हैं उसको लेकर के मंथन तो किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 300 अगर 2019 की हम परिणाम की देखें तो 303 सीट से भारतीय जनता पार्टी मतलब इस बार बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती है। तो एक तो ये बैठक में और कौन कौन से नेता शामिल हैं और कौन कौन से जो मंत्री पद हैं उसको लेकर के चर्चा और विस्तार हो सकता है। जो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मंथन चल रहा था और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये देखने को तो जरूर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी 400 पार का जो नारा लगा रहे थे दिल्ली के अंदर कि 400 के पार जाएंगे, और जब इस स्थिति में जहाँ उनकी जो बहुमत जहाँ 240 और 236 246 के बीच सिमट के रह जाती है सीटें, वहीं अब गठबंधन की बात आती है, दोनों सरकार मिलाने की बात आती है, तो मिलने के बाद जो वो मंथन के बाद जो अब निर्णय निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, उसको यही देखना होगा कि किसको क्या मंत्रालय दे जाए। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से काफी मंत्रालय है जो हमने कल आपको बताया था कि किस तरीके से जो मंत्रालय दिया जाएगा उसकी पूरी लिस्ट एक उन्होंने जो है अमित शाह गृह मंत्रालय को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। उसके बाद जब ये चर्चा चली थी 7 जून को जो है राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहां पर जब उन्होंने अपना ज्ञापन जो है अपनी जो है लिस्ट वहां पर दी जाएगी द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति को, उसके बाद जो है 8 तारीख को जो है प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। कमल, एक सवाल यह भी है कि जिस तरीके से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जितनी अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीट आई है उतना समूचा विपक्ष मिलकर भी उतनी सीटें नहीं ले पाया है, लेकिन अब इसमें जो 2 नाम और 2 पार्टी जुड़ रही हैं, चाहे वो टीडीपी हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, या जेडीयू हो, नीतीश कुमार हो, अब इनके मंत्री पद की अगर अभी तक के सूचना और जानकारियों के मुताबिक इनके मंत्री पद का एक लंबा फहरिस्त है कि हमें राज्य मंत्री चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अब क्या भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी जो बनी हुई है, क्या वो निगोशिएट करने की स्थिति में है? क्योंकि विपक्ष लगातार घात लगाकर बैठा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी से चूक हो, कहीं एनडीए से चूक हो और हम सामने आकर के फ्रंट फुट पर खेलें, क्योंकि हम नीतीश कुमार और टीडीपी का पुराना इतिहास भी जानते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश और एनडीए पार्टी बिल्कुल एक तरीके से अपने अपने मंत्री पद को लेकर एक अड़े में कि हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमें वो मंत्रालय चाहिए, उन्होंने पूरी तरीके से एक लिस्ट दे दी है, लेकिन वो इस बात से पीछे भी नहीं हट रहे कि हमें उसको मंत्रालय दो, लेकिन वो इस बात पर अड़े है कि जो हमने आपको बताया कि वो मंत्रालय हमें मिलने चाहिए, तो उसी चीज को लेकर भी मंथन चल रहा है। और देखा जाए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है, जहां उनको कभी सीट की जो है चलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जिस तरीके से 700 सीटों पर जो है बीजेपी नजर आई, वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी जो है भाजपा को कम सीट से अब देखना पड़ा। नहीं कमल, सवाल ये है कि ये जो मंथन हो रहा है, ये मंथन जो कमियां रह गई उन पर हो रहा है, या अब ये इस पर हो रहा है कि जो टीडीपी और जेडीयू का टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर ये टर्म और ये कंडीशन होगी तो हम आएंगे, वरना हमने देखा है कि भी 2023 में हमने नीतीश कुमार को पलटी मार करके इधर आते हुए देखा है। हम नीतीश कुमार का पुराना इतिहास भी जानते हैं। हम 2019 में टीडीपी का या चंद्रबाबू नायडू का भी हाल जान चुके हैं कि टीडीपी जिस तरीके से पलटी मारती, शरद पवार के और अखिलेश यादव के संपर्क में लगातार वो बने हुए हैं। तो क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने विपक्ष को कोई मौका दे, और यही वजह है कि जेपी नड्डा से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ राजनाथ सिंह मौजूद हैं और इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये चर्चा कितनी लंबे चलने वाली है कि कहीं ना कहीं आके आपको रुकना होगा और आपको डिसीजन लेना होगा? देखिए, ये जो मंथन है सुबह से चल रहा है, सुबह से जो तमाम जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है, बड़े लीडर वो जो वहाँ पे मौजूद है, और मैं कहीं ना कहीं कमियों को देखकर तो इसमें बातचीत चलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े रूप में प्रचार किया था, 400 पार का नारा दिया था, और उसके बीच कमियों को लेकर तो बात चलेगी, लेकिन उससे ज्यादा जो चर्चा चल रही है वो मंत्रालय को चलेगी। समीक्षा जो है उसी को देखकर यहाँ पर जो है समीकरण देखना भी ये होगा कि अब जो इस मीटिंग के बाद सुबह से जो मीटिंग चल रही है, एक सुबह की तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए, ये तकरीबन लगभग अभी मीटिंग 1-2 घंटे और चलेगी। जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि मंत्रालयों को लेकर बात चल रही है, सबसे ज्यादा जो मंथन इसी चीज पर चल रहा है। ठीक है, ठीक है कमल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो जेपी नड्डा के आवास पर
मीटिंग चल रही है, जिस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह इस मीटिंग में मौजूद हैं और इस पर मंथन किया जा रहा है। मंथन इस बात पर कि मंत्रालय कहां जाएगा, मंथन इस बात पर कि कमी कहां रह गई। फिलहाल यह बैठक कितनी देर चलने वाली है और क्या क्या नई चीजें सामने निकल कर आती हैं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन बैठक वो जेपी नड्डा के आवास पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर, भारतीय जनता पार्टी के उनके आवास पर यह बैठक चल रही है। मंथन लगातार जारी। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक रहेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों की आज बैठक है और सीएम आवास पर शाम 5 बजे यह बैठक होगी। आम आदमी पार्टी की इस बैठक में विधायकों की बैठक बुलाई गई है और आम आदमी पार्टी के विधायकों की आज बैठक है सीएम आवास पर। 5 बजे से यह बैठक शुरू होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, आम आदमी पार्टी के विधायकों की आज बैठक है। तो सीएम आवास पर शाम 5 बजे ये बैठक होगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल किशोर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमल, आम आदमी पार्टी की यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के पीछे वजह क्या है, बैठक कितने बजे है, कहां है, इसको लेकर, पूरी बैठक को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो बात करें, आम आदमी पार्टी में आज शाम को 5 बजे सीएम आवास पर सभी विधायकों को जो है बुलाया गया है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जो विधायक की जो मीटिंग है, अब इसको लेकर क्या वहां पर चर्चाएं होंगी, किस तरीके से जो है दिल्ली के अंदर पहले जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे सातों की सातों सीटों पे कब्जा हमारा रहेगा, तो अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीटें भाजपा के कब्जे में रही, वही अब किस चीज के अंदर जो है दिल्ली के अंदर किस चीज की कमी रही है। अब आपको बता दें कि इसके बाद विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसकी वो तैयारियां पूरी करते हुए नजर आएंगे। जो अब जो दिल्ली के अंदर जो कमियां थी उसको पूरी करेंगे, क्योंकि अब जो है दिल्ली के अंदर राजनीतिक जो है अब जिस तरीके से बात चल रही है अभी एनडीए को लेकर, जो भाजपा को लेकर, और उसके बाद जो है विधायकों को, आम आदमी पार्टी जो विधायक सभी 5 बजे सीएम आवास की पहुंचेंगे। अब देखना ये होगा कि किस तरीके की जो मीटिंग होगी, वो मीटिंग के बाद, पूरी चर्चा के बाद, मीटिंग के बाद पता लगेगा कि चर्चा किस चीज को लेकर हुई, क्या कमियों को लेकर चर्चा हुई, आने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा जारी रहेगी। कमल, तो ये इस बैठक की अगुवाई कौन कर रहा है, इस बैठक को कौन लीड कर रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी इस चीज का अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बैठक के अंदर विधायकों के साथ वहाँ पे आशीष सिंह मौजूद रहेंगे, राघव चड्ढा मौजूद रहेंगे, संजय सिंह मौजूद रहेंगे। अब इसकी लीड किसको दी जाएगी, ये तो शाम को 5 बजे के करीब आसपास पता लगेगा कि कौन इस मीटिंग की लीड करेगा। ठीक है कमल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी की बैठक बुलाई गई है सीएम आवास पर, शाम 5 बजे यह बैठक होगी। इस बैठक को लीड कौन कर रहा है फिलहाल ये जानकारी नहीं है, लेकिन यह बैठक विधायकों की आज शाम 5 बजे सीएम आवास पर है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।